तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी है। ये भ्रम बिल्कुल भीतर से निकाल दीजिए कि आपकी फीलिंग्स आपकी अपनी है, नहीं है। तुम कठपुतली हो, कोई भी नचा सकता है बाहर से। हम ये सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, अभी के टाइम अपनी जो फीलिंग्स है उसको हम सप्रेस करेंगे। पैशन में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में एक हॉलोनेस क्रिएट हो जाती है। आपकी एक एक फीलिंग किसी सामाजिक मूवी से आ रही है। उस मूवी का नाम परिवार हो सकता है, परिवेश हो सकता है, धर्म हो सकता है, मीडिया हो सकता है। और अब वो मूवी आपको भीतर से नियंत्रित करेगी। वो मालिक बन गई आपकी, आप गुलाम हो गए। तुम्हारा अपना कोई हिसाब है कहाँ? तो फिर ऐसा क्यों होता है? थोड़ा एक खुदरापन, बेचैनी सी अंदर होती है। जब आप सोने जाते हो तो मन उदास सा होता है, लोनलीनेस थोड़ा चढ़ पे होता है। यही तो बात है ना, हमारी गुलामी कितनी गहरी है। हमारा सुख तो संस्कारित है ही, हमारा दुख भी संस्कारित है। ये दिल नहीं है हमारा, ये धर्मशाला है, ये कबूतर खाना है। तो फिर अपने फैसले कैसे लें? अपने फैसले लेने के लिए पहले। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम अमन चौहान है। तो बेसिकली एज ए स्टूडेंट वी इंटेंड टू सप्रेस आवर फीलिंग। हम ये सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि हम अभी के टाइम अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो भी हैं, उसको हम सप्रेस करेंगे। इनसे लेट्स से पैशन में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में। तो हम अपने फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और किसी बिग एम्स की तरह हम बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर उस चक्कर में जब हम कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहता हमारे इंटरनल, एक हॉलोनेस क्रिएट हो जाती है। और फिर वो दुखी मन से, लोनलीनेस में, अकेले अकेले हम वही करते रहते हैं। फिर मन करता है कि मजे करें, लेकिन प्रेशर रहता है कि पढ़ाई करो। यही कुल मिलाकर कह रहे हो ना? फीलिंग कह रही है कि चलो मजे करते हैं, लेकिन सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सब कह रहे हैं कि चलो पढ़ाई करो। यहां तक तो ठीक बताया कि ऐसा होता है, पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही है उसके डिस्क्रिप्शन में ही एक छोटा सा एरर हो गया है। एरर ये है कि यहां तक ठीक बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, डिसिप्लिन, ये सब तो बाहर से आप पर एनफोर्स होता है। ये सब तो बाहरी चीजें हैं कि हाँ नहीं, आपको अपने फ्यूचर का ख्याल रखना है, थोड़ा एम्बिशियस बनिए, कुछ करके दिखाइए। ये सब आपको बाहर से आ गया तो आप कह रहे हो कि इसका पालन करना ही पड़ता है। पर जो दूसरी चीज थी उसके बारे में आपने कह दिया कि वो बाहर से नहीं आई है, वो तो अपनी है। इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो था हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स तो टास्क्स, टारगेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इसको तो हम मान रहे हैं। अभी मैं आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैं उसको ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। टास्क, टारगेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इन सब चीजों को तो हम मान रहे हैं कि ये एक्सटर्नल है, किसी ने बाहर से हमारे ऊपर डाल दी है। ठीक है ना? इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि आपको पढ़ाई करनी है, इतनी सीजीपीए लानी है। सीजीपीए सिस्टम ही है आपके यहाँ। इतनी सीजीपीए लानी है, इतनी डिपार्टमेंटल रैंक रखनी है, पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी करनी है, एक पीयर ग्रुप है उसके भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ चलना है। तो ये सब चीजें बाहर ही हैं, हमको इतना दिख जाता है क्योंकि आपको पता है कि आपका करिकुलम आपने नहीं सेट करा, किसी बाहर वाले ने आपका करिकुलम सेट करा है। आपको ये भी दिखता है मोबाइल पर, आप घर पर फोन करते हो मम्मा से, वो आपसे बोलती हैं बेटा हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, अब तुम वहाँ पहुँच गए हो तो अब कुछ करके दिखाना, नाम रोशन करना वगैरह। तो वहाँ भी आपको स्पष्ट हो जाता है कि वो जो फोन पर आवाज आ रही है वो बाहरी है, मेरी नहीं है। क्लासरूम में प्रोफेसर की आवाज भी साफ दिखाई दे जाता है, वो व्यक्ति है, वो बाहरी है, वो अलग है, वो सामने खड़ा है, वो मैं नहीं हूँ। और वो मुझसे कह रहा है कि ये असाइनमेंट है, ये टास्क है, टारगेट है, ये एग्जाम है, ये सबमिशन है, इतना तुम्हें करके देना है। ये सब मुझ पर बाहर से
आरोपित किया गया है, इम्पोज किया गया है, दिख जाता है। मम्मी कुछ कह रही है, वो भी बाहरी है, वो भी दिख जाता है। पियर्स भी बाहरी हैं, अपने दोस्त यार, वो भी दिख जाता है। पर फीलिंग्स को हम क्या कह रहे हैं? हमारी अपनी है। और फीलिंग्स कह रही हैं मजे करो, फीलिंग्स कह रही हैं मजे करो। क्या सचमुच वो फीलिंग्स आपकी अपनी है? वही मूवी थी जिसमें हीरो बहुत अमीर था। जब वो चलता था तो कारों का काफिला चलता था और उसके पास प्राइवेट जेट था। और वही मूवी थी जिसमें वो किसी स्विस पहाड़ी पर या थाईलैंड की किसी बीच पर या अमेरिका के किसी कैसीनो में मजे भी कर रहा था। वो एक ही मूवी है। वही मूवी है जिसने आपको बताया कि जिंदगी में आपको बड़ा आदमी बनना है, किसी एमएनसी के साथ, किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ आपका नाम जुड़ा होना चाहिए। वही मूवी है। और उसी मूवी ने आपको बताया कि जिंदगी इसलिए है भाई कि मजे मार ले। उसी मूवी ने आपको बताया कि वो बंदा अब ऐसा हो गया है कि सब उसकी इज्जत करते हैं, सब उसके आगे सर झुकाते हैं। और उसी मूवी में उस हीरो के पास एक आकर्षक गर्लफ्रेंड या वाइफ भी थी, जिसको आप अपने ऊपर पड़ा बाहरी प्रभाव कह रहे हैं और जिसको आप भीतरी कह रहे हैं, वो दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। तो एक को बाहरी और एक को भीतरी क्यों बोल रहे हो? आपने अपनी समस्या का जो विवरण दिया है उसी में त्रुटि है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इटसेल्फ इज फ्लॉड। आपकी फीलिंग्स आपकी अपनी नहीं है। आपकी फीलिंग्स भी आपके भीतर उसी मूवी ने डाली है जिस मूवी ने आपको सिखाया है कि भाई जिंदगी में तरक्की कर, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तमाम तरह की जो पॉप फिलॉसफी होती है वो उसी मूवी से आपके पास आई है। ये भ्रम बिल्कुल भीतर से निकाल दीजिए कि आपकी फीलिंग्स आपकी अपनी है। नहीं है। आपकी एक एक फीलिंग किसी सामाजिक मूवी से आ रही है। उस मूवी का नाम परिवार हो सकता है, परिवेश हो सकता है, धर्म हो सकता है, मीडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस मूवी का नाम। पर इंसान बड़े से बड़े धोखे में रह जाता है जब वो सोचता है कि उसकी फीलिंग्स उसकी अपनी है। नहीं है। वास्तव में हमारे पास फीलिंग्स तो होती भी नहीं है। फीलिंग्स तो बड़ी शुद्ध चीज होती हैं, प्राकृतिक एकदम। हमारे पास इमोशंस होते हैं। फीलिंग्स और इमोशंस में अंतर है। फीलिंग्स पर जब अहंकार चढ़ बैठता है, फीलिंग्स को जब ईगो डिस्टॉर्ट कर देती है, तो वो इमोशंस बन जाते हैं। हमारे पास इमोशंस होते हैं एंड ऑल इमोशंस आर ईगो मीडिएटेड एंड ईगो डायरेक्टेड। कोई आपका इमोशन आपका अपना नहीं है। अभी भारत में क्रिकेट का बुखार था। फाइनल किसके इसके बीच था भाई? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। आप न्यूजीलैंड में पैदा हुए होते तो फाइनल का जो परिणाम आया, आप क्या प्रतिक्रिया देते? उदास होते। आप उदास हो जाते। आपकी फीलिंग सचमुच आपकी अपनी है या आपके माहौल से आ रही हैं? माहौल से। तो उनको अपना क्यों बोल रहे हो? अपना बोलते ही तुमने उदासी के लिए कारण तैयार कर लिया।